जी 38 क्वेश्चन हमारे पास है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस दिस दिया हुआ है, डज मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स आर नॉट फॉर एफ ऑन 1/2 टू इंटरवल आप उसने दिया आपके पास। कहता है कि ये जो है ना ये होल्ड करता है, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर आप ये देखो, ये हमें पॉइंट यहाँ से नज़र आया 1 है, ठीक है। हमने डिफरेंशिएबिलिटी जब देखेंगे ना तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 लेस देन 1 जब लेंगे तो ये फंक्शन लेना है, जब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये फंक्शन लेना है, ठीक है। अब हम देखें ये इस तरह, ये ज़रा डिफरेंट टाइप का फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन इसे बोलते हैं, पीसीज में जो दिया है। क्लियरली एफ इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, ठीक है, कोई नहीं मसला। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इसका मतलब इसको ग्राफ बनाओगे इस इंटरवल में, कोई भी पॉइंट्स ले लो, 1 ले लो, 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर कि अब 0 तो नहीं आता ना, 2 से पीछे वर पॉइंट्स में आप ले सकते हो, तो कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बता रही हूँ कि इसमें कहीं भी मतलब आपके पास पूरी एक कंटिन्यूसली कोई ब्रेक नहीं आएगा, आप ये कह सकते हो। क्लियरली इट इज़ कंटिन्यूस। नो वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। अब डेरिवेटिव तो हम सिंपल चेक करते थे ना, ठीक है जी, उसका डेरिवेटिव है इसमें मतलब डेरिवेटिव कर सकते हो, अनडिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने इस तरीके से लेना है। वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले चैप्टर में बड़ी डिटेल में इस तरह के क्वेश्चंस करवाए। हमें ये पता है डेरिवेटिव की डेफिनेशन आती है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच अप्रोचेस टू 0, एच की जगह पे डेल्टा एक्स आमतौर पे होता है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन वो आमतौर पर एच को वो जो इंक्रीमेंट है ना उसको एच से डिनोट करता है, ठीक है। अब क्या करोगे, एफ डैश ऑफ 1 सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना पॉइंट्स हमें कहाँ से मिला, ये हमें पता लग गया। 1 से छोटा है तो ये, 1 से बड़ा है तो ये, ऐसे ही उठाते हैं ना। ये 1, एफ ऑफ 1, इधर 1 रख दो, एक्स की जगह पे 1 रखोगे, इधर 1 रख दे, ये 1 प्लस एच माइनस दिस, ये हो गया। हमने डेरिवेटिव देख लिया एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव करना है। ये देखें ना फंक्शन दी वैल्यूज दी हुई है ना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये ऊपर लेफ्ट की डालते हैं, एफ ऑफ 1 प्लस, ऐसे ही सारा लिख के 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एच। अब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना तो इसका मतलब है वैल्यूज किससे हैं, 1 से छोटी हैं, तो ये फंक्शन उठाना है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये आपके पास एफ ऑफ एच है ना, यहाँ पर एफ ऑफ 1 प्लस एच है, ये 1 प्लस एच को उधर x की जगह पे 1 प्लस एच रखोगे तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 1, तो वो 1 तो एक्स स्क्वायर है ना वो फंक्शन आपके पास, तो उधर 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड वाला मैंने 1 से छोटे वाला फंक्शन लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, या ना भी करो, इधर से डायरेक्ट से आप वैल्यूज रख दो। आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, ये लिखा माइनस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से h कॉमन लेना मैंने इसलिए लिया कि आपके पास इधर जब आप सॉल्व करोगे ना तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पास 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर आएगा ना। इसलिए क्या करना है, पहले इसके स्क्वायर्स ओपन करें ताकि आपको क्लियर, ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ से क्या है, h कॉमन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू लिमिट एच, ये अब लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 प्लस एच दिस इज इक्वल टू, अब एच को 0 रखो, आपके पास आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, ना भी आप ओपन करो ना, मैं बता रही हूँ, इधर भी रख लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 प्लस एच होल स्क्वायर, जब इसको करोगे 1 स्क्वायर प्लस, फिर मैं बता रही हूँ बार बार ताकि आपको पता चले कि 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h फिर माइनस 1 स्क्वायर, वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको उसमें से कॉमन तो लेना ही है ना, इसलिए डायरेक्ट से करेंगे तो आपके पास वो सारी 0 हो जाएगी। अब क्या करोगे, h अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो x से बड़ी हैं, तो उसके लिए ये फंक्शन है ना x। तो अब क्या करोगे, हमारे पास ये डेरिवेटिव ये था ना ये वाला, यहाँ पर आपने राइट हैंड के लिए क्या करना है, ये 1 प्लस एच ये सारा लिख के यहाँ 1 प्लस एच, ऊपर क्या है राइट हैंड के लिए x है ना फंक्शन, तो x की जगह पे 1 प्लस एच लगा दें, ये देखें 1 प्लस एच लगा दिया। उसके बाद माइनस एफ ऑफ 1, वहाँ पर क्या करोगे, x की जगह पे 1 लगा देंगे, ये 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई एच, ऐसे ही 1 कैंसिल हो जाएगा, h ओवर h ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। तो क्या हुआ, पहले का आंसर आपके पास ये है। यहाँ पर आपके पास
चले बहरहाल यहाँ थोड़ी सी मुझे मतलब लिखने में इशू है, मुझे लग रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। बहरहाल अगर वो 0 आती है या जो भी आती है, लेकिन ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में जो क्या है इक्वल नहीं है, इसका मतलब है डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं, कि नहीं देखना साथ उसने लिखा डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट फॉर 1 बिलोंग टू, इस इंटरवल में से हमने एक पॉइंट लिया था, हमने इसलिए 1 चुना था कि हमारे पास वो फंक्शन दिए हुए थे इस 1, तो ये 1 इसके अंदर मौजूद है ना, तो हमने इस इंटरवल में एक पॉइंट, क्योंकि वो क्या होता है कि डिफरेंशिएबल इन दैट इंटरवल होना चाहिए, तो इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल एक पॉइंट पर वो नहीं है जो कि 1 हमें मिला, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, तो एक भी वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम कहते हैं देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, या यहाँ पर हम इसको ये ट्रू नहीं है कुछ भी कह सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट कुछ भी कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, इसको थोड़ा देखते हैं, बाकी अगले में देखेंगे। लेट एन बी द पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई द थ्योरम टू द मीन, अप्लाई रोल्स थ्योरम करना है, ठीक है, टू दिस ये फंक्शन। अब देखें बड़ा डिफरेंट टाइप का डिटर्मिनेंट फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, जिस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जिस तरह पीछे दिया हुआ था अभी वो पीस वाइज दिया हुआ था, इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करता है। आमतौर पर लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अंदर यूज हुआ है ना, इसलिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स। टू ऑब्टेन ए रिजल्ट द जनरलाइजेज मीन वैल्यू, कहता है कि रोल्स थ्योरम अप्लाई करें, फिर हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो मीन वैल्यू थ्योरम की कोई टाइप आए, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म आए। वो जनरलाइज्ड फॉर्म में बताती हूँ क्या होता है। डज द रिजल्ट होल्ड इफ एन लेस देन 0, उसके बाद में, लेकिन पहले ये देख लें, पहले आपने इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना। रोल्स थ्योरम की कंडीशंस आपको पता है कि फंक्शन एफ ऑफ एस, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। तीसरी कंडीशन होती है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। पता है, ये देख लेना दोबारा से। अब क्या है, हम रोल्स थ्योरम की कंडीशन चेक करते हैं। देयरफॉर कंसीडर द गिवन फंक्शन इज दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है, वी चेक एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, ओपन। आपके पास क्या है कि रोल्स थ्योरम की कंडीशंस के लिए आपको पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। अब फंक्शन ये है एफ ऑफ ए, यहाँ पर ए बी है ना, कोई इंटरवल नहीं दिया, तो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए रख दो, इसी में इधर ए रखोगे, इधर ए रखोगे, इधर 1, बाकी सारा। अब देखो एफ ऑफ ए एन 1, एफ ऑफ ए, ये दोनों कॉलम्स आपस में बराबर हो गए। ये देखें, जब एफ ऑफ ए मैंने रखा ना, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। जब दो कॉलम्स किसी डिटर्मिनेंट में या रोज किसी डिटर्मिनेंट में आपस में इक्वल हो, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होती है, तो आंसर 0 है, बिकॉज C1 एंड C2 आर द सेम, यानी कि ये दो कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। देयर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बी या यहाँ पर बी और 1, यहाँ पर ये ऐसे ही आएगा, ये बी, ये देखें लास्ट और पहली वाली बराबर आ गई, देखें पहला कॉलम और आखिरी कॉलम बराबर है, फिर वैल्यू C1 और C2 बराबर है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बाकी जो आधा क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।